block matrices and determinants. The following theorem proved in problem आगे आएगा is the main result of this section. Theorem दिया है, suppose M is an upper lower triangular block matrix with the diagonal blocks A1 A2 AN, then अगर आपके पास ये कोई ऐसा मैट्रिक्स बना हो, अपर हो या लोअर हो ब्लॉक मैट्रिक्स का, जैसे यहाँ पे ये एक इसने मैट्रिक्स बनाया, ये मैट्रिक्स बन गया और ये मैट्रिक्स बन गया। कहते हैं सपोज M इज एन अपर ट्राइंगुलर, अब यहाँ पे अपर ट्राइंगुलर दिया हुआ है कि ये एक एंट्री इसकी 0 है। मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिखा 1 2, ये नंबर 0 और ये 3। तो अब देखिएगा ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो सेम यहाँ भी हमने इस तरह ब्लॉक बनाए कि नीचे ये आपका पूरा ब्लॉक जो है ये एक 0 है, बाकी 3 एंट्रीज बचती हैं विद द डायगोनल ब्लॉक्स। ये जो डायगोनल ब्लॉक्स हों वो स्केयर होने चाहिए। तो फिर क्या है, डेट ऑफ M इज इक्वल टू, इस पूरे का डेट किसके इक्वल होगा, डेट ऑफ A1 डेट ऑफ A2 डेट ऑफ AN। जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस आएंगे, जितने भी ये डायगोनल मैट्रिसेस होंगे उनका डेट अलग से फाइंड कर लें, हाँ डायगोनल का अलग से फाइंड कर लें, तो वो इस टोटल के डेट के इक्वल होगा मल्टीप्लाई करने के। ओके जी, चेक करते हैं। फाइंड डेट ऑफ M वेयर M इज इक्वल टू दिस वन। ये आपको एक M दिया हुआ है, ये M एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें आपने इस तरह से एग्रीगेशन की, ये आपके पास एक टर्म बन गई, ये डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक डायगोनली ये स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने इस तरह इसके ब्लॉक्स बनाए कि ये ट्राइंगुलर भी बन जाए और जो डायगोनल हैं वो स्क्वायर भी बन जाए। नोट दैट M इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एवेल्यूएट द डिटरमिनेंट ऑफ ईच डायगोनल ब्लॉक। तो डायगोनल ब्लॉक ये जो है, इस डायगोनल ब्लॉक का डेट क्या आ जाएगा, 5 2 और 5 और 3 और 1 13 आ गया। और अब इस डायगोनल का आ जाए, डायगोनल को कर दे, आपने फाइंड कर लिया 2, ओपन कर दे, सिंपली है ये आपके पास। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट वो आया डेट, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, वो डेट ऑफ दिस 5x5 मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन ये है, रिमार्क्स क्या है, सपोज M इज इक्वल टू ABCD वेयर ABCD आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर ये हमारे पास सारे स्क्वायर मैट्रिसेस हों, देन इट इज नॉट जनरली ट्रू दैट, अगर ये हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिसेस हों तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे ये कि डेट ऑफ दिस वन डेट ऑफ दिस वन, इन सब के जो डेट हैं वो ट्रू नहीं होगा, डेट इनके इक्वल नहीं होगा अगर हमारे पास ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हों। यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का आएगा तो फिर ये ट्रू था, अदरवाइज नहीं। डिटर्मिनेंट एंड वॉल्यूम। Determinants are related to the notion of area and volume as follows. Let u1 u2 un be the vectors in Rn. Let S be the solid parallelepiped determined by the vectors, that is S is equal to, ये आपको सिर्फ वो दे दी, when n is equal to 2 S is parallelogram। अगर हमारे पास n 2 हो तो सिर्फ ये 2 आ जाएं तो ये पैरेललोग्राम बनेगी। पैरेललोग्राम किस तरह की होती है, let V of S donate the volume of S or area of S when n greater than 0, n is equal to 0। अगर n हमारे पास 2 होगा तो फिर एरिया फाइंड होगा, n 3 हो जाएगा तो वॉल्यूम के केस में चले जाएंगे। देन V of S is equal to absolute value of det A। तो इसका जो वॉल्यूम है उसका डेट फाइंड करने पे अगर 3 4 मैट्रिसेस वो दिए हों वेक्टर्स, तो उसके मुताबिक वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया होगा, चेक कर लेते हैं। वेयर ए द मैट्रिक्स, एग्जांपल दी है, लेट u1 u2 u3, आपको 3 मैट्रिक्स वो दे दिए वेक्टर्स। फाइंड द वॉल्यूम vs ऑफ द पैरेललोपेड s इन r क्यूब। ये आपके पास पैरेललोपेड बनी हुई है, डिटरमाइन 3 वेक्टर्स, डिटरमाइंड बाय द 3 वेक्टर्स, इन 3 वेक्टर्स के साथ आपने ये फाइंड कर।
अब यहाँ पे ये जो 3 बने हुए हैं, ये आपके पास एक बॉक्स टाइप बन गया। क्या करेंगे, इन तीनों का डेट फाइंड करते हैं। जो इसका डेट आया दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, और आपके पास ये नेगेटिव आया, वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, आपने मोड लिया, दैट इज आंसर इज पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। If let f be a linear operator on the vector space V with finite dimensions, let A be the matrix representation of f relative to some basis S of V. Then we define the determinant of f written that f by that f is equal to A mod के। ये वैसे ये कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल देख लें इसकी। यहाँ पे एक्चुअली लिखा है डेट ऑफ एफ ऑफ जी, दो फंक्शंस की आप कंपोजिशन ले लें, उनका डेट लें, या उनका डेट ले फंक्शंस का इंडिविजुअल का डेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करें, तो फिर आंसर आपके पास सेम होगा। और दूसरा क्या है, एफ इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डेट एफ इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक कंडीशन है, जैसे यूनिवर्स है किसी भी मैट्रिक्स का, अगर उसका डेट 0 नहीं होगा, नॉन सिंगुलर आएगा या नॉन जीरो आएगा, तो फिर इनवर्स फाइंड होता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया है, लेट एफ बी द फॉलोइंग लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब एंड लेट ए बी द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स एफ relative to the usual basis of R cube। fx दिया हुआ है ये आपको 2x minus 4y plus z, x minus 2y plus 3z, 5x plus y minus z। तो इनके तीनों को आप यहाँ पे लिख लें। ये पहले, ये आपका पहला वेक्टर आ गया, 2 minus 4 1, ये सेकंड वेक्टर आ गया, 1 minus 2 3, और ये लास्ट वेक्टर है 5 1 minus 1। तो डेट फाइंड कर दें, दिस इज आंसर। ये आपने उनकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ फाइंड कर दी है। ये एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट दिया है मल्टीलिनियरिटी एंड डिटर्मिनेंट्स। मल्टीलिनियरिटी है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस over a field K, let A is equal to V and that is A consists of all n tuples, that is A is equal to, उसमें ये सारे वेक्टर्स आ जाए आपके, where AIs are vectors in V, then the following definitions are apply। A function D A to K is said to be multilinear if it is linear in each component, if AI is equal to some B plus C, वो किसी दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, दो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, एंड डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ए बी सी, ये सम की फॉर्म में लिख दिए जितने भी सम आए, और इनको आप सेपरेट करके लिख सकते हो। ये डेट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ऑफ बी प्लस सी, जितने भी आपने ये लिखे हैं, और उनको आप सेपरेट करके भी लिख दें, डेट ऑफ बी प्लस डेट ऑफ सी, और या जितने भी कंपोनेंट बने। इफ ए आई इज इक्वल टू के बी वेयर के बिलोंग टू के, देन डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी, ये के आ गया और ये के बाहर ले ले, वही आपके लिनियरिटी वाला मामला है। We also say n linear for multilinear if there are n components। ठीक है, ये वही नाम है, बाकी कोई खास चीज नहीं थी, यही हमारा चैप्टर था। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैट्रिसेस दिए हैं और इन मैट्रिसेस का आपने डेट फाइंड करना है, तो सिंपली डेट फाइंड हो गया। एवेल्यूएट द डेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये आपको 3/3 दिया है, तो इनके भी मैट्रिक्स को डेट फाइंड हो जाएगा। ये आपकी बेसिक नॉलेज से है, मीन एफएससी में आपने ये किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके भी वही काम है। यहाँ पे एक ये बी जो दिया है, ये 4 वाला दिया है, इसमें आप देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ये 2 0 और ये 3 0। तो हर एक में जब भी आप करेंगे तो आपके पास क्या किया, बी इज अ ट्राइंगुलर, सो अगर ये ट्राइंगुलर होगा तो देन प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू दिस वन। इसका डेट किसके इक्वल आ जाएगा, अगर ये ट्राइंगुलर होगा, ट्राइंगुलर की बात हुई है, अपर ट्राइंगल भी हो सकती थी, लोअर ट्राइंगल भी हो सकती थी। अगर ये ट्राइंगुलर दिया हुआ है तो डेट किसके इक्वल है, डायगोनल एंट्रीज का मल्टीपल, दैट इज दिस वन। तो ये 3 वाला तो आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे कोई दिया नहीं है आपको,
अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दें तो लेंथी हो जाएगा। तो फिर क्या करें, इसमें से किसी एक एलिमेंट को पेवट बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ 1, इसको पेवट बना के इसके ऊपर नीचे सारे जीरो बना दें, इसके ऊपर नीचे सारे जीरो बना दें। जैसे यहाँ पे ये किया हुआ, इस 1 को पेवट बना के ऊपर नीचे जीरो किया और इससे ओपन कर देते हैं। इससे ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए आपका ये टर्म कैसे आ रही थी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस है। तो आपने इस 1 से ओपन किया तो एक्चुअली आपने यहाँ पे लिखा 1 और आगे ये सारा मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो अब क्या बचा आपके पास, ये कॉलम जाता रहा, ये रो जाती रही, बाकी जो एलिमेंट्स बचे यहाँ पे आ गए। अब ये 3/3 का है, इसे सिंपली सॉल्व कर लें। सेम इसी तरह यहाँ पे आपके पास कितने पेवट एलिमेंट्स बन सकते हैं, मैं जितने वंस हैं उन सबको हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारे आपके पास पेवट एलिमेंट हैं। आप इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करें। मैंने लास्ट ये बताया था, कोशिश करें जिसमें सबसे छोटे नंबर। तो जैसे ये सेकंड कॉलम में छोटे नंबर नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से किसी भी एक को पेवट एलिमेंट बना लें। ये कोई कंडीशन नहीं है, सोल्यूशन के लिए है कि ज़रा आसान हो जाएगा, छोटी वैल्यूज आएंगी। तो आप बी में से कोई भी एक ले लें। इसने बी की बजाय इस 1 को लिया, तीसरे में से ले बल्कि उसी में लिया, यही लिया, ये 1 लिया और उसके ऊपर नीचे ये सारे ज़ीरो कर दिए। यहाँ पे ये एरो गलत बना दिया इसने, ये जो है ये गलत बन गई। ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो आपने छोड़ दी, बाकी आपने लिख दी। यहाँ पे ये लिखने में गलती है उसकी, ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया। अब इसको ओपन करना था, इस 1 से आप ओपन कर रहे हो, तो इस 1 से ओपन हो गया। अब देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का आ गया, ठीक है। ये ऐसे शुरू होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वैसे भी अगर हम उस एलिमेंट के हिसाब से करें कि इसकी पोजीशन क्या थी, तो -1 की पावर क्या आता है 2 + 2। सेकंड रो में सेकंड कॉलम में इस एलिमेंट की पोजीशन थी, तो ये आपका 2 + 2 है, तो ये 4 हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया। अब आपने इन सब में से किसी भी एक को पेवट बनाना था। इसने ये लेके इसको पेवट बना के इस रो को बना दिया। आपकी मर्जी है, आप रो को बनाना चाहे, आप कॉलम को बनाना चाहे। बहरहाल मेरी राय ये होगी कि हम कॉलम को ही बनाएं। इसने रो को बनाया है, इट्स ओके। तो अब आपने इस एलिमेंट को पेवट बनाते हुए, ये आपका पेवट है, तो इसकी पोजीशन फिर वही 2/2, तो ये प्लस का ही आ गया। ये रो और ये कॉलम गया, तो आपके पास 1 5 -1 ये एलिमेंट आ गए। ये आपने ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया। इसमें इसने रो ऑपरेशन कर दिया, सॉरी कॉलम ऑपरेशन कर दिया। मैं इसमें रो ऑपरेशन कर रहा था, बाकी आपकी मर्जी जैसे आप चाहें। तो अब ये 3/3 का रह गया, सिंपलीफाई किया, ये आपने डेट फाइंड कर दिया इसका। जी नेक्स्ट दिया है कोफैक्टर्स क्लासिकल एडजॉइंट माइनस प्रिंसिपल माइनस, ये हमने फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए फाइंड कोफैक्टर फाइंड 2 3। तो 2 3 एज अ कोफैक्टर। तो 2 3 का मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट पे आपने चेक करना है। तो क्या हुआ, आपके पास ये रो गई, सॉरी ये कॉलम और ये रो। अब बाकी जो एलिमेंट बचा वो आपका ये आ गया। यहाँ पे आपने लिखा -1 की पावर 2 + 3, सो इट इज़ 5। तो आपके पास आंसर इज माइनस, और बाकी जो एलिमेंट्स थे वो आपने लिख दिए। सिंपलीफाई करें, ये आपने कोफैक्टर फाइंड कर दिया 2 3। अब नेक्स्ट उसने क्या है, फाइंड द माइनर एंड साइंड माइनर ऑफ द सब मैट्रिक्स A 2 4 2 3। चले यहाँ से ही 2 4 और 2 4 2 4 सॉरी ऐसे है, एक मिनट ये देखिएगा। बी में क्या करना है, द रो सबस्क्रिप्ट्स आर 2 and 4, सेकंड रो और फोर्थ रो
एंड कॉलम स्क्रिप्ट्स आर 2 and 3। तो यहाँ से एलिमेंट वाइज देख लें क्या बनेगा। एक मिनट, इसको मैं ज़रा ये ऊपर कर दूँ। देखिए हमें कौन सा नंबर चाहिए। रो स्क्रिप्ट्स आर 2 and 4 and column scripts are 2 and 3, hence the minor determinant is क्या आ जाएगा 2 और 4 A22 कौन सा एलिमेंट बना आपका -4, यही आया 7 और A42 और ये देखिएगा यही बन रहा है ना हमारे पास। ये 2 और 4 रो 2 आ गई, रो 4 आ गई, देन क्या है रो 2 और रो 3 सॉरी कॉलम 3। अब जहाँ पे हमारे ये क्रॉस हो गए ये एलिमेंट्स हमें लेना थे, तो हमारे पास -4 -2 7 और 5 आप सिंप्लीफाई करें, दिस इज माइनर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, एंड द साइंड माइनर इज इन एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से वो जो ये दिए हुए थे ये सारे ऐड कर दें, जो ये दिया हुआ था तो ये सारे आपने ऐड किए, ऑड नंबर बचता है, नेगेटिव आ गया, तो जो भी आपका आया वो आंसर। अब प्रिंसिपल माइनर इज द डिटर्मिनेंट। अब प्रिंसिपल माइनर में हमने क्या करना था, हमें सी पार्ट क्या कहा है, फाइंड द प्रिंसिपल माइनर डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड डायगोनल एंट्रीज दैट इज 1 3 एंड 1 3। मैं यहाँ पे इसको दोबारा कर लेता हूँ, ये सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर कर लें इसे। हमारे पास ये प्रिंसिपल माइनर किस एंट्री से लेना है 1 3 और 1 3 से। 1 3 1 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ था प्रिंसिपल माइनर इज डिटर्मिनेंट। हमने लेना था 1 3 1 और 3 और 3 और 1, ये आपके पास एलिमेंट बन गए। यहाँ पे अगर इससे अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे भी 1 और 3 और दूसरा क्या है फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। अब इसके मुताबिक देखिए हमारे एलिमेंट कौन कौन से बन गए 2 और -3 4 और 6। देखिए यही लिखे हुए यहाँ पे, यही लिखे हुए 2 -3 4 और 6 आपका आंसर आ गया। ये आपका प्रिंसिपल माइनर आ गया इस नंबर के अगेंस्ट। प्रिंसिपल माइनर इज द डिटर्मिनेंट, ये वाला, ये आपने सॉल्व कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट दिया है लेट बी इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड डी। आपने बी मॉड फाइंड करना है एडजॉइंट बी, तो आप इसका डेट फाइंड करके फिर उसका इनवर्स ले दें और फिर उसका बी इनवर्स फाइंड कर लें, मीन सॉरी ट्रांसपोज ले दें, तो आपके पास एडजॉइंट बी आ जाएगा। और बी इनवर्स करना है तो एडजॉइंट बी ओवर बी मॉड लिख दें। तो ये हमने क्वेश्चन हम पहले सॉल्व किया। 7 दिया है लेट ए इज इक्वल टू दिस वन, लेट एस के डोनेट द सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर के, फाइंड एस के फॉर के 1 के। मतलब क्या है, आपको सम चाहिए किसका, ऑर्डर 1 के प्रिंसिपल माइनर्स का। ऑर्डर 1 का क्या आ जाएगा 1, मैं चले इनको इस तरह बना देता हूँ 1 5 और 8। ऑर्डर 1 का क्या आ जाएगा आंसर 14, सम करना था ना तो 14। अब दूसरा क्या क्या है ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 2 के कितने आएंगे 3, पहला ये वाला 1 5 वाला और दूसरा 5 7 और ये वाला, और लास्ट में 1 3 0 और 8। तो ये आपके पास 3 के आ जाएंगे। आपने तीनों के अलग अलग सम फाइंड करने हैं, ये भी हमने एग्जांपल में क्वेश्चन किया था, ये सॉल्व किया हुआ। ये देखिए प्रिंसिपल 1 का उसने ट्रेस भी लिखा हुआ है, प्रिंसिपल माइनर 1 का सम और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सेम होते हैं, तो आपने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया या प्रिंसिपल माइनर उस फॉर्म में लिख दिया। ये ऑर्डर 2 के आपने दोनों ऐड कर दिए और ये ऑर्डर 3 का सारा मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे आपके पास 4 का है, यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि आपके पास एक्चुअली कितने आने चाहिए। यहाँ पे फार्मूला है एन के इज इक्वल टू
n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल n माइनस k, इतने आपके पास नंबर ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स आते हैं। जैसे आपके पास जब आपने 1 लिया तो इट मीन k इज 1, 4 1 का मतलब 4, तो ऑर्डर 1 के कितने आएंगे 4, तो यहाँ पे ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, तो डायगोनल एलिमेंट्स 4 से जो भी आंसर बना 10। NC2 तो आपके पास कितने बनते हैं 6 NC2 से, और NC3 से 4, और4C4 से 1, तो ये फार्मूले के मुताबिक ये आपके पास नंबर ऑफ वो आ जाएंगे कि कितने प्रिंसिपल माइनर्स आते हैं। यही क्वेश्चन था हमारा। बाकी जी डिटर्मिनेंट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, जैसे मर्जी सॉल्व कर दें, क्रैमर रूल से सॉल्व किया हुआ है। कंसीडर सिस्टम दिस वन, यूज द फाइंड, के फाइंड करना है, डेट फाइंड करें, आपका आंसर आ गया। मिसलिनियस प्रॉब्लम्स, ये वॉल्यूम फाइंड करना है, अभी दिया है, इनका तीनों का डेट फाइंड कर दें, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। फाइंड डेट, ये आपके पास वो दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, देखिएगा आपके पास दो ऑप्शन हैं, ये और ये। अब आपके ये डायगोनल बचे हैं तो ठीक है, एक ऑप्शन ये था इसका, ये इस ऑप्शन से बना दिया। अच्छा, एक और भी ऑप्शन है इसमें, इसको मजीद उसमें बना दें, ये ले जो बुक वाले ने बनाए हैं वो ये बनाए हैं इसने 3 डायगोनल बना दिए। आंसर वैसे भी वही आता अगर हम 2 भी वो बनाते इसके, अगर हम इसके 2 भी वो बना देते, क्या कहते हैं ये ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स भी बनाते तो फिर भी आंसर यही आता यहाँ पे जो आया हुआ है। तो इसने 3 ब्लॉक्स बनाए हैं, आप भी 3 ब्लॉक्स बना दें। अच्छा, यहाँ पे इसने ओके, मैंने ये देखा नहीं एग्जैक्टली ये बनाए हुए थे। अब ये ब्लॉक्स जो है ये फिक्स नहीं थे, अब मैंने ये वाला ब्लॉक बनाया था। अब देखिए क्या जो हमारी कंडीशन थी, ये डायगोनल बचा है कि नहीं बचा, हमारे पास बच गया। अब ये ट्राइंगल बन गई, अब ये भी आपका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो अब आपने स्क्वायर का इसका आंसर तो ये वाला आ गया। अब मैं अगर इसका ये वाला इसके वाले ये नहीं भी बनाता तो ये जो था ये आ गया मेरे पास 2 इंटू दिस वन, और यही आंसर आ जाएगा फिर भी जी। तो नेक्स्ट दिया है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ F3, ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3 वेक्टर्स दिए हैं, तीनों वेक्टर्स को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ये लिखा, सिंप्लीफाई किया, दैट इज आंसर। बाकी ये क्वेश्चन सारे यही है, ये परमुटेशन है, चेक कीजिएगा।